हम तुरंत खुद से कहते हैं कि हमारी याददाश्त कमजोर हो गई है, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, उम्र का असर है या ध्यान की कमी है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी और अलग है। असल में समस्या याद रखने की क्षमता की नहीं होती, बल्कि उस बोझ की होती है जो हमारे दिमाग के भीतर हर समय भरा रहता है। हमारा दिमाग कोई खाली कमरा नहीं है जिसमें एक समय में एक ही चीज रखी जाए। वह तो एक ऐसा कमरा बन चुका है जिसमें पुराने दुख, आने वाली चिंताएं, अधूरे काम, लोगों की बातें, तुलना, डर, पछतावे और भविष्य की आशंकाएं सब एक साथ ठूंसी हुई हैं। ऐसे में जब आप कोई छोटा सा काम याद रखने की कोशिश करते हैं तो वह इस भीड़ में दबकर रह जाता है। सोचिए, जब एक कमरे में पहले से ही बहुत सारा सामान बिखरा हो तो क्या आप उसमें रखी छोटी सी चीज को आसानी से ढूंढ पाएंगे? नहीं। ठीक यही हाल हमारे दिमाग का है। हम उसे खाली होने का मौका ही नहीं देते। सुबह आंख खुलते ही जिम्मेदारियों की सूची शुरू हो जाती है। किसे फोन करना है, कौन सा काम अधूरा है, पैसे की चिंता, रिश्तों की उलझन, बीते कल की बातें और आने वाले कल का डर। दिमाग बिना रुके दौड़ता रहता है। यही वजह है कि हम कभी गैस बंद करना भूल जाते हैं, कभी चाबी, कभी दवाई, कभी जरूरी कागज। हम उस पल में मौजूद ही नहीं होते। हमारा शरीर तो उस दुकान में होता है, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। ये भूल नहीं है, ये थकान है, ये कमजोरी नहीं है, ये अधिक बोझ का संकेत है। आज का इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से जूझ रहा है वह है मानसिक अव्यवस्था। बाहर की दुनिया जितनी तेज हो गई है, उतनी ही तेज हमारे भीतर की आवाजें भी हो गई हैं। हर कोई कुछ न कुछ चाहता है, हर जगह अपेक्षाएं हैं, हर तरफ तुलना है। हम दूसरों की जिंदगी देखते हैं और अपनी जिंदगी को कम आंकने लगते हैं। यह सब दिमाग में जगह घेरता जाता है। धीरे धीरे दिमाग एक ऐसे गोदाम में बदल जाता है जहां नई चीज रखने की जगह ही नहीं बचती। फिर जब आप कोई साधारण काम भूल जाते हैं तो खुद को दोष देते हैं, लेकिन सच यह है कि आपका दिमाग कमजोर नहीं है, वह थका हुआ है। उसे सांस लेने की जरूरत है। कभी आपने गौर किया है कि जब आप बहुत शांत होते हैं, जब मन हल्का होता है, तब आपको छोटी छोटी बातें कितनी आसानी से याद रहती हैं, लेकिन जब मन भारी होता है तब सामने रखी चीज भी नजर नहीं आती। इसका मतलब साफ है कि याददाश्त का सीधा संबंध शांति से है, न कि बुद्धि से।